ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु हमारे बीच में है। वो हमें आशीष देने, अनुग्रह से भरने, चंगाई देने के लिए हमारे साथ है। आइए इस प्रभु की आराधना और स्तुति करते हुए हम कहें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जब भी प्रभु यीशु हमारे साथ है, वहाँ पर पिता और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ विराजमान होते हैं। आइए इस त्रिएक ईश्वर की हम स्तुति करें। जितना भी हम प्रभु की स्तुति करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। जीवन भर अगर हम प्रभु की महिमा गाते रहे फिर भी वह कम ही होगा। आइए इस गीत के द्वारा पिता ईश्वर की, पुत्र ईश्वर की, पवित्र आत्मा ईश्वर की हम स्तुति करें, आराधना करें। पिता नाम की जय हो, पुत्र नाम की जय हो, आत्मा नाम की जय हो। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। हम मिलकर गाए, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। आबा पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। की जय जयकार करो, हाँ प्रभु यीशु, की जय जयकार। we praise you Jesus। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, सब मिलकर गाएंगे पूरे परिवार के साथ प्रभु जी, की जय जयकार। पूरी सृष्टि के साथ। आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय We जयकार। praise you Holy Spirit। आत्मा नाम Thank you की जय Jesus। जयकार। Thank you Holy करो, Spirit। आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, Hallelujah। जय Thank you जयकार Jesus। We praise करो, you Jesus। आत्मा यीशु आपके नाम की स्तुति हो हमारे पूरे परिवार के साथ प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं। आबा आपके प्रेम से हमें भर दीजिए। यीशु आपके आशीष और प्रेम से हमें भर दीजिए। ओ पवित्र आत्मा, नया जीवन देकर हमें भर दीजिए। हमारे शरीर को एक नया सृष्टि बना दीजिए पिता ईश्वर। आपकी स्तुति और आराधना, आपको सारी महिमा हम देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरे को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। वी वर्शिप यू जीसस। आपकी आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाइए, हर एक हृदय को स्पर्श कीजिए। ओ पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए, आपके सानिध्य से हमें घेर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 14। ये पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इसे छोटा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं नमान नामक एक सेनाध्यक्ष। वो यहूदी नहीं था, वो इस्राएल के रहने वाला नहीं था, और उनका देश और इस्राएल का देश हमेशा युद्ध करते थे। ये सेनाध्यक्ष यानी नामान बहुत अच्छा व्यक्ति था,
बहुत राजा का प्रिय था, क्योंकि उन्होंने कई लड़ाइयाँ अपने राजा के लिए, अपने राज्य के लिए जीता था। लेकिन नामान में एक कमी आ गई, उसे कोढ़ की बीमारी लग गई, लेपर्सी। हम नामान के जीवन से आज के दिन 4 पाठ सीखेंगे। नामान हमारे सभी के जीवन में है। नामान को शरीर में कोढ़ हुई थी, शायद हमें हृदय में, हमारी आत्मा में होती है कोढ़ की बीमारी। बाहर से तो नहीं दिखता, लेकिन प्रभु जब हमें देखे तो वो देख सकता है इस बीमारी को। नामान की पत्नी, उसकी एक दासी थी और वह दासी इस्राएली थी। जब उसने देखा अपने स्वामी को कोढ़ की बीमारी हुई तो उसने अपने स्वामिनी से कहा, काश मेरे स्वामी इज़राइल के नबी के पास चले जाते। इस्राएल में एक नबी है जिनका नाम है एलीशा। अगर हमारे स्वामी नबी एलीशा के पास जाएंगे तो ज़रूर उनका कोढ़ हट जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती है, दुख तकलीफ़ें आती है, दवाई खाने के बाद भी जब हमारी बीमारी हमसे दूर नहीं होती, तो हम किसके पास जाते हैं? प्रभु हमें आज सिखा रहा है कि नामान नामक एक सेनाध्यक्ष को एक दासी ने कहा, प्रभु के पास जाओ, इस्राएल का प्रभु इसे चंगाई दे सकता है। और नामान इस बात को मानता है। अगर हम अपने हृदय की जांच करें, कई बार प्रभु हमारे जीवन में जो प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर हम दूसरे लोगों के पास जाकर ढूंढते हैं। लेकिन आज प्रभु जी आप बुलाते हैं हमें, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा और तुम चंगे हो जाओगे। इस दासी की बात सुनकर ये नामान इज़राइल में जाता है, वहाँ पर नबी एलीशा के पास जाता है, दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। तब एलीशा बाहर नहीं आता, वो कुछ नहीं करता है, ना ही वो नामान को देखता है, ना ही उसकी बीमारी की जांच करता है, कुछ नहीं करता। बस उसे कह देता है, जाओ और 7 बार यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाओ, तुम पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करोगे। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे लिए ये करके देना चाहिए, हमारे लिए वह करके देना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रभु ऐसा करे जो हम चाहते हैं कि प्रभु को करना चाहिए, लेकिन वह ईश्वर है, वो इंसान नहीं। प्रभु की योजनाएं हमारी योजनाओं से कई अधिक ऊंचा है। प्रभु हमेशा हमारा भला चाहता है, लेकिन हम प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु हमारी बात सुनकर हमारी इच्छाओं को हम जिस तरह उसे पूरा करना चाहते हैं उस तरह करे। लेकिन नामान की कहानी में प्रभु हमें सिखाते हैं, मेरा वचन काफ़ी है, मैं ईश्वर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे सोच और विचार से, तुम्हारे आइडियाज से, तुम्हारी इमेजिनेशन से ज़्यादा मैं बड़ा हूँ। हम कई बार एक छोटे बच्चे की तरह अपने दिमाग में प्रभु को भरने की कोशिश करते हैं, जैसा छोटा बच्चा समुद्र के तट पर बैठकर उस रेती में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर समुद्र के पानी को खाली करने की कोशिश कर रहा हो। प्रभु हमसे कहते हैं, बस प्रभु की बात मानो।
यह नहीं सोचना कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, प्रभु मुझे ऐसा करके दो, प्रभु मुझे वैसा करके दो। वह प्रभु है, हमारा दास नहीं। वो एक पिता है। पिता जानता है बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब नए विधान में पेत्रुस सबसे पहली बार भाषण देता है तो लोग भाषण सुनकर उनके पास दौड़ आते हैं और उनसे पूछते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए हमें अब क्या करना होगा। संत पेत्रुस ने बड़ा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने अपना पूरा उत्तर 2 शब्दों में दी। उन्होंने कहा, पश्चाताप करो, बपतिस्मा स्वीकार करो। यही आज प्रभु हमसे भी कहते हैं, तुम्हें बहुत कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी सी बात, पश्चाताप करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। इसके बाद नामान बहुत चिढ़ता है। वो कहता है, क्या हमारे देश में नदियाँ नहीं? क्या हमारे देश में नदियाँ नहीं? क्या मैं रोज नहाता नहीं हूँ? मैंने तो सोचा था ये नबी बाहर आएगा, मुझे देखेगा, अपना हाथ फेरेगा, अपने प्रभु से प्रार्थना करेगा, लेकिन ऐसा इसने कुछ नहीं किया। फिर से एक दास आकर कहता है, प्रभु अगर इस नबी ने आपसे कुछ बड़ा काम करने के लिए कहा होता तो आप ज़रूर करते ना। इन्होंने तो सिर्फ 7 बार यर्दन नदी में डुबकी मारने के लिए कहा है, कर दीजिएगा। नामान को विश्वास नहीं था। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, 5वीं बार, 6ठी बार कुछ नहीं हुआ, और 7वीं बार जब नामान पानी से ऊपर उठा तो उसका पूरा शरीर एक छोटे बच्चे की चमड़ी की तरह साफ हो गया था। नामान पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त कर चुका था। यह है विश्वास। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो। हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार बहुत बड़े बड़े तरीके से हो, लेकिन प्रभु रोज हमारे जीवन में चमत्कार करता है। वो परम प्रसाद में हमारे सामने आता है, पवित्र बलिदान में परम प्रसाद के रूप में हमारे अंदर आता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। इस कहानी का चौथा भाग जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, नामान खुश हो जाता है। वो बहुत सारे तोहफे लेकर आता है। वो एलीशा के पास वापस आता है और वह तोहफा उन्हें देना चाहता है, लेकिन एलीशा उन तोहफों को स्वीकार नहीं करता। तब नबी एलीशा का एक सेवक, उसे लगता है प्रभु यानी नबी एलीशा इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था। जब नामान वहां से निकल जाता है तो यह सेवक धीरे धीरे चलकर उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि हमारे नबी ने कहा कि वो तोहफे हमें दे दो, हमारे पास कुछ लोग आएंगे, हम उन तोहफों को उनको दे सकते हैं। नामान बहुत खुश हुआ और बहुत सारे तोहफे इस सेवक को दी। सेवक चुपके से आकर उस चीज़ों को अपने घर में रख देता है, लेकिन नबी एलीशा उसे पुकारता है और उन्हें करेक्ट करता है, उन्हें डांटता है। उसके बाद वह कहते हैं, नामान का कोढ़ की बीमारी तुम्हें और तुम्हारे वंश में रहेगी। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा लालच, प्रभु ने कहा मत करो और सेवक ने वही काम किया। कई बार हमारे जीवन से आशीष इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम प्रभु की बात नहीं मानते। बहुत बड़े बड़े कार्य हम करने के लिए तैयार रहते हैं, बस जब प्रभु कहता है एक छोटी सी बात करो, हम वह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। हम जिस अवस्था में हैं, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें।
हमारे हृदय में भी कोढ़ की बीमारी है, हमारे शरीर में बीमारियां हैं। कई बार हमने प्रभु की बात नहीं मानी। हम अन्य देवताओं के पास, अन्य व्यक्तियों के पास जादू टोना करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जीवंत ईश्वर हमारे बीच में है। हम प्रभु के सामने सच्चे मन से माफ़ी मांगे, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित करें, अपने दिल को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, जिस प्रकार आपने नामान को स्पर्श किया, जिस प्रकार आपने उसे चंगाई दी, प्रभु मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, मेरे मन को चंगाई दीजिए। मुझ में भी कोढ़ की बीमारी है, मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं। उन सभी बीमारियों को प्रभु आप छू ले। आपने जो रक्त बहाया है क्रूस पर, उस रक्त के सामर्थ्य से, आपके वचन के सामर्थ्य से प्रभु, अगर आपने एक बार मुझे देखा तो बस प्रभु, मैं पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करूंगा। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हम यह गीत गाए। छू ले प्रभु, प्रभु जी, यीशु ने छू लिया मेरे मन को प्रभु जी, छू लिया मेरे शरीर को प्रभु जी, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं मैं भी नामान की तरह आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। अपने हाथों को उठाते हुए, हाँ प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा हो। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु जी हम समर्पित करते हैं, हमारे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन साथी को, माता पिता को प्रभु जी स्पर्श कीजिए प्रभु जी, हमारे जीवन में एक चमत्कार कीजिए प्रभु जी। हमारा विश्वास कमजोर है प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। आपके स्पर्श से हमारे हृदय को बदल दीजिए प्रभु जी। पत्थर के हृदय को हटाकर एक अच्छा हृदय हमें दीजिए प्रभु जी। हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए प्रभु जी। आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है प्रभु जी। We trust in you Jesus। दिल था वीरान दिल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया। हाँ प्रभु जी, मेरी मुश्किल का हल मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। दिल था वीरान दिल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया। मेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था वो जो मुझे मिल गया। Yes, Lord। मैंने खोया था वो जो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, हालेलुया, हमारे जीवन में प्रभु ने आज तक जो भी चमत्कार किए हैं, उस
उसके लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। थैंक यू जीसस जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति और महिमा हो, हमारे जीवन में आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपकी गरिमा प्रकट कीजिए प्रभु जी, हमारे परिवार में आपका आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे सारे कष्टों को हमसे दूर करके हमें अपना बनाने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे दैनिक जीवन में हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे जीवन को बदलने वाले, हर पल एक चमत्कार हमारे जीवन में करने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे विश्वास को और दृढ़ करने वाले, हमारे परिवार में शांति और प्रेम भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।